Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Tanda. Today in 11th class, 9th chapter the biomolecules और 12th lecture के अंदर हम स्टडी करेंगे लिपिड्स. हम क्या स्टडी करेंगे आज? आज हम स्टडी करेंगे लिपिड्स. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी कर चुके हैं कंप्लीट. मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. हम अमीनो एसिड स्टडी कर चुके हैं, हम प्रोटीन स्टडी कर चुके हैं. अब हम लिपिड स्टडी करेंगे, देन न्यूक्लियोटाइड्स. सो अब लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड एंड देन एंजाइम से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड्स का जो दे आर नॉट द पॉलीमर, दे आर नॉट द पॉलीमर. एक तो ये पॉलीमर नहीं है भाई, ये पॉलीमर नहीं है. दे आर formed by dehydration. Between सिंपल मॉलिक्यूल्स. सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है बताएंगे कैसे, वो अपना वाटर लॉस कर देंगे और लिपिड्स बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? लिपिड्स. तो ये पॉलीमर नहीं है, दे आर नॉट द पॉलीमर. अगला पॉइंट है जो लिपिड्स हैं, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल. क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट है? माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेस देन 1000 डेल्टोन वेट होता है. इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लगभग 800 डेल्टोन होता है, लेस देन 1000. ये मॉलिक्यूलर वेट है इनका. लिपिड्स क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है. क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल. पॉइंट क्लियर हो गया. अगला पॉइंट है, जब इसका हम वो किया था, हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एसिड सोल्यूबल पुल और एसिड इनसोल्यूबल पुल का एक एक्सपेरिमेंट किया था. ऑर्गेनिक मैटर लिया था हमने, लीफ ली थी, उसको क्रश किया था, फिर हमारे पास उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर स्लरी बनाई थी और फिर फिल्टर किया था. तो ये है ना, ये एसिड सोल्यूबल पुल में मिलेगा. कहाँ मिलेगा? एसिड सोल्यूबल पुल के अंदर मिलेगा. राइट. अगला जो पॉइंट है, दे हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स. क्लियर. अब जो लिपिड्स हैं, इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, लिपिड जो होते हैं ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट. ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे. अगर मैं ये 2% ऑफ द सेल कंटेंट होते हैं, 2% ऑफ द बॉडी बोल दो या सेल बोल दो, हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ये 2% होते हैं. सेल बोल दो और अच्छी बात रहेगी. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक तो है सिंपल लिपिड, एक है कंजुगेटेड लिपिड्स, और एक है प्यारे बच्चों ड्राइव्ड लिपिड्स. ये हमें स्टडी करना है, हमारा लिपिड टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा. सिंपल लिपिड में फिर दो है, ट्रू फैट या इसको न्यूट्रल फैटी बोल सकते हो आप.
और सेकंड आ जाएंगे यहाँ पे वैक्स, वैक्सिस। सिंपल लिपिड में कौन कौन आएंगे? ट्रू फैट और बोलते हैं न्यूट्रल फैट बोलते हैं वैक्सिस। कंजुगेटेड लिपिड्स के अंदर क्या क्या आएंगे हम डिस्कस करेंगे, ग्लाइको लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड वगैरह आएंगे, डिस्कस करेंगे। और ड्राइड लिपिड्स के अंदर भी आपके स्टेरॉइड्स और टर्पीन्स वगैरह आ जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल लिपिड्स को। किसको डिस्कस करेंगे? सिंपल लिपिड। तीन कंपोनेंट हो गए हमारे क्लासिफिकेशन में, एक सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड्स और ड्राइड लिपिड्स। और कंजुगेटेड लिपिड्स में आपके दो हैं, ट्रू फैट एंड वैक्सिस। तो आज हम सिंपल लिपिड्स को स्टडी करेंगे। सिंपल लिपिड्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर द एस्टर, दीज आर द एस्टर। क्या होते हैं बताऊं मैं इसको केमिकली। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, स्पेशली ग्लिसरॉल। तो ये एस्टर होते हैं किस किस के बीच के? किस किस के? फैटी एसिड के और एल्कोहल के। फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और उनसे जो बनेंगे दे आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स, दे आर कॉल्ड सिंपल। अब सिंपल लिपिड्स में, अब सिंपल लिपिड्स में दो है। नंबर एक है ट्रू फैट, इसमें हमारे दो हैं। ट्रू फैट की अगर बात करो, ट्रू फैट में, ट्रू फैट के अंदर क्या होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ के फैट प्लस वाटर बना देंगे। और ये फैटी एसिड 1, 2 या 3 हो सकते हैं, 1, 2 या 3 हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये फैट बन जाएगी। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जुड़ के क्या बन जाएगा? फैट बोल दो, ये इसको बोलेंगे ग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे दो चीजें आई हैं, ट्रू फैट के अंदर दो चीजें हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये क्या है? लेट्स सी। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, किसकी बात करें? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल क्या है? कार्बन चेन है। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब कार्बन चेन में एक OH लगा हो तो होता है अल्कोहल, 2 लगे हैं तो ग्लाइकोल, और 3 OH लगे हैं तो क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। तो ये है ग्लिसरॉल। लेट्स सी, अगर ग्लिसरॉल की बात करूं, इसमें 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो कोई कंफ्यूज नहीं है, 3 कार्बन है, एक प्रकार से प्रोपेन के साथ 3 ओल लगे हुए हैं, 1 2 3 3 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इस OH को आप इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें अगर आप ऐसे लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लो OH इधर लिख लो, खुश, इसमें कोई फर्क नहीं। ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल, राइट। अब अगर बात करें फैटी एसिड की, पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जोड़ देंगे, फैट बन जाएगा। वेरी इजी, बहुत इजी है। फैटी एसिड की बात और करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड क्या है? दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। मतलब चेन में क्या लगा हुआ मिलेगा? ये ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लेकिन इनमें हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? लंबी होती है, ध्यान रखना। तो फैटी एसिड क्या होगा? क्लियर है ना? अब देखो फैटी एसिड में क्या है? लेट्स सी, इसको अगर रफ सा डायग्राम बनाऊं, कार्बन 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 कार्बन, और लास्ट में क्या लगा मिलेगा? COH, और बाकी हर जगह यहाँ पे H लगा दो भाई,
H इस प्रकार से एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। अब क्वेश्चन ये है कि इस हाइड्रोकार्बन चेन में जो ये कार्बन 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 चेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है? अगर कार्बन कार्बन में चेन के अंदर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड भी दो टाइप के हो जाएंगे। लेट्स सी प्लीज, ऊपर देखेंगे, एक बार ध्यान दें। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड भी टू टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड? दीज आर दोज फैटी एसिड, these are those fatty acid in which, जिसके अंदर, in which सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में, हर जगह चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। दीज आर दोज फैटी एसिड इन विच सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एवरीवेयर इन द चेन। चेन में अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर एग्जांपल्स की बात करूं, इसमें है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, और सेकंड है स्टीरिक एसिड। अगर पामेटिक एसिड की अगर मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH। यानी कि आप क्या करोगे, आप 15 कार्बन बनाओ, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यानी टोटल तो 16 हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। 15 कार्बन तो ये हो गए और 16वां कार्बन ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट होएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 16 आ जाएगा, राइट। या इसको कंडेंस करके लिखोगे ना आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो C16H32O2, ऐसे लिख लो, कंडेंस कर दिया। आप ना एक बार इसको ओपन करके देख लेना, एक बार आप इसको कहो, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, टाइम लग जाएगा प्यारे बच्चों, इतना बेसिक है ये, बेसिक केमिस्ट्री जो आप 10th में पढ़ चुके हो। आप क्या कर लेना, 16 कार्बन से चेन में लिख लेना, पहले लाइन एक पेज पे 16 कार्बन लिख लेना, हर जगह सिंगल बॉन्ड कर देना, और जो 16 जो इधर वाला कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड O और इधर H, ये तो पहला हो गया। अब 15 हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, राइट। तो ये कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th। आपने क्या देखा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, फिर कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 CH2 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 H2 आएगा, CH2 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 CH2, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। नाउ यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 16 कार्बन मिलेंगे, 32 हाइड्रोजन मिलेंगे, 3 2 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 और एक ही 32 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 2 ही है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये तो क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है ये, सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ये जो कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, ये यहां से लेके, ये जो इससे यहां से लेके, ये सारे की सारे हाइड्रोकार्बन चेन है, यही आपको लिखवाया था। फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
क्योंकि पीछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। सीधा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। These are the carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इनमें हाइड्रोकार्बन चेन क्या मिलेगी? लॉन्ग मिलेगी। और अगर मैं बात करूं स्टीरिक एसिड की, आप यू कैन सी सैचुरेटेड है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो फैटी एसिड है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में एवरीवेयर इन द चेन, राइट। अगर बात करो स्टीरिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। ये आप इसको कंडेंस करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? C18H36O2, राइट। इसी कर लो भाई, स्टीरिक का बना देता हूं मैं, तो 1 मिनट लगेगी। लो भी बन जाएगा CH2 CH2 CH3, ये 15वां कार्बन, ये 16वां 17वां और 18वां। अब ये स्टीरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये स्टीरिक एसिड। लेकिन इसको हम बार बार ओपन करके नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टीरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीरिक एसिड। तो ये दो फैटी एसिड क्या है? सैचुरेटेड है। इनको सैचुरेटेड क्यों बोल रहा है? नो नीड टू एक्सप्लेन। पॉइंट क्लियर। अब अगर बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। हम पहले सिंपल लिपिड्स पढ़ेंगे, फिर कंजुगेटेड और फिर ड्राइव्स। सिंपल के अंदर पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रू फैट। अभी तो हमने ट्रू फैट बनाई भी नहीं है, अभी तो हम ट्रू फैट के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। फैटी एसिड हम स्टडी कर रहे हैं, ग्लिसरॉल बता दिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। फैटी एसिड सैचुरेटेड को हम स्टडी कर लिया। अब मैं आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? लेट्स सी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? तो these are those fatty acid, these are those fatty acid in which at least one time, कम से कम at least one time double bond present between carbon and carbon, between carbon and carbon in the चेन में एटलीस्ट एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से अधिक बार भी डबल बॉन्ड हो सकता है। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, एक है ओलिक एसिड। अगर मैं ओलिक एसिड की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है या इसको आप ऐसे लिख सकते हो C17H33COOH। कोई फर्क नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड के बारे में एक बात ध्यान रख लेना, देखो ये तुम्हारे सामने है, ये 18 कार्बन वाला है, लेट्स सी। अब इसी का ये क्या था? ये हमारा स्टीरिक एसिड था। क्या था प्यारे बच्चों? ये स्टीरिक, इसको मैंने साफ इसीलिए नहीं किया था कि आपको मैं समझा सकूं। ये स्टीरिक एसिड था। स्टीरिक में और ओलिक में क्या सिमिलरिटी है? स्टीरिक में भी 18 कार्बन है, और ओलिक में भी 18 कार्बन है। स्टीरिक का ये देखो C17H33, सॉरी ओलिक का, स्टीरिक में यहाँ पे C17H35। हुआ क्या? इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है। और 2 हाइड्रोजन कम कैसे होते हैं? लेट्स सी। इसमें आप ना चेन में वन टाइम एक बार डबल बॉन्ड कर दो, it has one time double bond between carbon and carbon in the chain।
कार्बन कार्बन की जो चेन है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसमें एक बार डबल बॉन्ड मिलेगा, और एक बार डबल बॉन्ड कर दिया तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। यहाँ पे 35 थे, यहाँ 33 हो गए, राइट। कैसे, लेट्स सी। मान लो मुझे यहाँ डबल बॉन्ड करना है 13th और 12th कार्बन के बीच में, कहीं पे भी कर लो, चॉइस इज योर्स। लो यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल, एक बार चेन में डबल बॉन्ड कर दिया। अब डबल बॉन्ड करने से पहले तो यहाँ पे CH2 था, CH2 था, अब यहाँ पे 2 and 1 3, और सिर्फ यहाँ पे एक H लगेगा, एक H लगेगा, यानी कि या तो यहाँ पे CH2 CH2 था, और अब क्या बच गया, CH CH बच गया, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कम। वेरी इजी, समझ में आ गया ना ये। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार अगर नॉर्मली जो सैचुरेटेड है ना, लेट्स सी अभी बताता हूं एक छोटा सा पॉइंट। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। N यहां पे N इज द नंबर ऑफ कार्बन। देखो N मान लो मेरा 18 है, तो H कितना होना चाहिए, 36 O2। ये है सैचुरेटेड के लिए। किसके लिए, सैचुरेटेड के लिए। अब अनसैचुरेटेड का फॉर्मूले की बात करेंगे, तो जितनी बार डबल बॉन्ड होगा उतनी ही बार 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जितनी बार डबल बॉन्डिंग आएगी उतनी ही बार 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। एक है लिनोलिक एसिड, ये था ओलिक एसिड, एक है लिनोलिक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें भी कार्बन 18 है, H32O2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C17H31COOH। इसमें क्या होगा, इसमें डबल से 4 कम हो गए, यानी इसमें 2 टाइम डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, इट हैज 2 टाइम्स double bond between carbon and carbon, double bond between carbon and carbon in the chain। आप करके देख लेना, आप ये बना के देख लेना भाई। लिनोलिक एसिड, देखो ये प्रैक्टिस है बेटा, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। आप है ना ये बना के देख लेना, 17 कार्बन लिख लेना, लास्ट वाले पे COH लगा देना, और फिर आप देख लेना करके। 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार डबल बॉन्ड कर देना कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी इन द चेन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लिनोलिनिक। नेक्स्ट है लिनोलिनिक फैटी एसिड। इसमें भी कार्बन तो 18 है, लेकिन इसमें ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से नो नीड टू राइट अगेन इट। इसमें क्या होता है, इट हैज 3 टाइम्स डबल बॉन्ड between carbon and carbon in the chain। ये भी अनसैचुरेटेड है। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आर्किडोनिक एसिड। इसमें कार्बन 20 होते हैं और हाइड्रोजन 8 कम हो जाएंगे, 32O2। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो C19H31COOH। इसमें क्या होता है, इसमें इट हैज 4 टाइम्स डबल बॉन्ड between carbon and carbon in the chain। ध्यान रखना है पॉइंट। ये था प्यारे बच्चों आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अगर हम फैट बनाएंगे
अब अगर हम फैट बनाएंगे, लेट्स सी कैसे बनाओगे फैट, आप ना फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को जोड़ दो, अभी जोड़ के दिखा देते हैं, लेट्स सी। तो ये आप ये फॉर्मूले प्लीज, ये फॉर्मूले पायमेटिक स्टीरिक, पायमेटिक और स्टीरिक दोनों सैचुरेटेड हैं, पायमेटिक और स्टीरिक दोनों क्या है, सैचुरेटेड। ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, ओ वाले देखो ना, ऐसे क्या आपने ओ वाले, ओ इन तीनों में ना ओ मेन है। ओलिक, ओ की प्रोनाउंसिएशन ज्यादा आ रही है, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, नाम बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल याद रखने का तरीका है, इसमें लेटर कम है, इसमें लेटर ज्यादा है, बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है सर लिनोलिक में और लिनोलिनिक में। इन तीनों की खास बात क्या है, ओलिक की, लिनोलिक की और लिनोलिनिक की, तीनों में हाइड्रोजन सॉरी कार्बन का जो नंबर है वो सेम है, 18 है, लेकिन डिफरेंस इज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, टू सॉरी नंबर ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। इसमें सिर्फ 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, इसमें 3 टाइम। और आर्केनोइक एसिड ये अलग होता है, इसमें कार्बन 20 है, लेकिन इसमें 4 टाइम डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मिलेगा इन द चेन, राइट। अब अगर हम फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा फैट बन जाएगा। लेट्स सी कैसे जोड़ेंगे, देखिए ट्रियो फैट कैसे बनेगी। ट्रियो फैट है न्यूट्रल फैट हम बनाएंगे अभी हमारे सामने। ये प्लीज इन फैटी एसिड के फॉर्मूलेज जरूर याद रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज आएंगे इनके ऊपर से। इनमें ना हाइड्रोजन का नंबर पूछ सकता है, कार्बन का नंबर पूछ सकता है, डबल बॉन्ड कितनी बार है चेन के अंदर वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ट्रू फैट। ट्रू फैट ट्रू फैट कैसे बनाएंगे, ट्रू फैट बनाएंगे फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को जोड़ देंगे, फैट बन जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो फैटी एसिड होते हैं वो 1 2 3 हो सकते हैं, 1 से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। लेट्स सी this is palmitic acid, you can see there, this is a palmitic acid, okay। या इसको ऐसे लिखूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, इधर O और H, राइट। सेम इज हियर, C15 H31, C डबल बॉन्ड O और इधर OH। और मैंने एक और ले लिया palmitic acid। मैंने बताया था ट्रू फैट के अंदर, ट्रू फैट के अंदर फैटी एसिड 1 2 3 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 2 3। अब यहां पे मैं ग्लिसरॉल लेता हूं, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा ये। इधर OH, इधर OH, इधर OH। अब ध्यान देना प्लीज प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, अब एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH और अल्कोहल या ग्लिसरॉल का H ये बाहर निकल जाएगा, इनको बाहर निकाल दो। और जोड़ दो। अब जो बच गया, लेट्स सी क्या बच गया भाई, C15 H31 CO, ऐसे लिख सकता हूं CO और इधर O और फिर आगे क्या है CH2। कोई कंफ्यूजन? अरे यार इसको CO को ऐसे लिखा हुआ था, ऊपर साफ करना पड़ेगा मुझे और पूछना है। लो C15 H31 C यहाँ पे O था
और फिर O और फिर CH2 और यहाँ पे फिर CH है, लेकिन इधर C15H31 COO ये जुड़ जाएगा। C15H31CO, ये OH बाहर निकलेगा, ये H बाहर निकलेगा, फिर ये O और फिर ये O जुड़ा हुआ है इसके साथ और सेम इज हियर। खुश, क्लियर, कोई डाउट? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाएगा ये? ट्राइग्लिसराइड, या इसको ट्राइपामेटिक, इसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइग्लिसराइड। ये फैट है, फैट में भी क्या है? ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हैं। अगर ये ना हो, यहां पे जस्ट OH हो, इसको हटा दो। अब ये क्या है? डाइग्लिसराइड है, 2 फैटी एसिड जुड़े तो डाई बन जाएगा, और अगर एक जुड़ा है तो मोनोग्लिसराइड या सिंपल ग्लिसराइड बोल देंगे। तो मैंने डायरेक्ट उठा के तुम्हारा क्या बना दिया? ट्राइग्लिसराइड बना दिया, ट्राइपामेटिन बना दिया। ये क्या बना दिया? ट्राइपामेटिन। ट्राई मतलब 3, पामेटिक एसिड जुड़े हुए हैं किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? ऐसे बनती है फैटी एसिड, सॉरी ऐसे बनता है आपका ट्रू फैट। एक सेकंड प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप स्टीरिक एसिड लेना, आपको घर पे स्टीरिक एसिड लेना है, 3 स्टीरिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लेना और उनको जोड़ना है ग्लिसरॉल के साथ, और आपको फैट बनाना है। उस फैट का नाम क्या रहेगा? ट्राइस्टीरेट या ट्राइस्टीरीन या ट्राइस्टीरेट प्लस या ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, एक ही बात है। प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये आपको अपने घर पे बना के देखना है। ये आपको डायग्राम जो है ये आपको बुकलेट में मिल जाएगा। आप प्लीज इसको अपने हाथ से ड्रॉ करके देख लेना, इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। बुकलेट में मिल जाएगा पेज नंबर 87 पे, इसको प्लीज ड्रॉ करके देखना। ये आपके बुक में नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। ये ट्रू फैट, कौन सा फैटी एसिड लिया था हमने? यहाँ पे हमने फैटी एसिड लिया था पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड लिया था, प्लस ये क्या है? ग्लिसरॉल है, और इधर ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा प्लस वाटर। केमिकल इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। पामेटिक एसिड हमने कितने लिए थे? 3 लिए थे। तो इन द सेम आप 3 स्टीरिक एसिड लोगे, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लोगे, फैट बनाओगे, वाटर बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब इसको मैं साफ करता हूं, आप घर पे कर लेना। आपको सभी को पता है हम लिपिड्स पढ़ रहे हैं। लिपिड्स के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रू फैट और एक वैक्सीज। ट्रू फैट। अब ये ट्रू फैट जो भी अभी हमने बनाई है, जो भी हमने ट्रू फैट बनाई थी, कैसे बनी थी ट्रू फैट?
ट्रू फैट बनी थी 1 से 3 तो फैटी एसिड होते हैं और प्लस ग्लिसरॉल जुड़ जाते हैं और आपका जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसराइड बनेगा। ग्लिसराइड बोलते हैं या फैट बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे ये डिपेंड करेगा आपने फैटी एसिड कितने लिए हैं। कौन सा ग्लिसराइड बनेगा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड, ये भी डिपेंड करेगा आपने फैटी एसिड 1 लिया है कि 2 लिया है कि 3 लिया है। अब प्यारे बच्चों, जो ये ट्रू फैट है ये भी 2 टाइप की है। ट्रू फैट भी 2 टाइप की है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एक तो होती है सैचुरेटेड फैट और एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। नो नीड टू क्रैम, इसको रट्टा मारने वाली इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। सैचुरेटेड फैट वो फैट होती हैं जिनके अंदर, सैचुरेटेड फैट वो होती हैं जिनमें एक सेकेंड, सैचुरेटेड फैट की अगर बात करें, इनमें ना ये इजीली फ्रीज, नॉट इजीली फ्रीज, इन विंटर। सॉरी, ये इजीली फ्रीज होते हैं सैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेटेड फैट है जिनको हम बोलते हैं ऑयल्स, क्या बोलते हैं इनको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑयल भी बोलते हैं। और ये ऑयल्स नॉट इजीली फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। जितने भी ऑयल इसमें आ जाएंगे। और जो बटर एंड घी है, जो बटर एंड घी वो इसमें आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनमें अनसैचुरेटेड टमाने जो होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर दोज फैटी, सैचुरेटेड फैट आर दोज फैट व्हिच कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, पामेटिक और स्टीरिक को बना के जो बनेंगे। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होती है, वो होती है व्हिच हैज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, व्हिच हैज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये सर्दियों में सॉलिड हो जाती हैं, कौन सी, सैचुरेटेड वाली। और अनसैचुरेटेड में जो ऑयल है ये जल्दी से फ्रीज नहीं होते, तो ये लिक्विड मिलेंगे इन विंटर। ये क्या मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे, लिक्विड इन विंटर। और ये बच्चों सॉलिड हो जाएंगे इन विंटर। एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो आपको मैंने भी बताए थे फैटी एसिड 2 टाइप के बताए थे आपको, मैंने एक पॉइंट भूल गया था वहां पे मैं। फैटी एसिड 2 टाइप के थे, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से थे, पामेटिक, स्टीरिक। इसमें ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। Why they are called essential fatty acid? Because they should be present in our diet. ये हमारी डाइट में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। can't synthesize in our body, ये हमारी बॉडी के अंदर synthesize cannot synthesize in our body, ये हमारी बॉडी के अंदर synthesize नहीं होते, ये ध्यान रख लेना। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, राइट। और जो अनसैचुरेटेड फैट है ये गुड फॉर हेल्थ होते हैं। दीज आर गुड फॉर हेल्थ। जो सैचुरेटेड फैट कौन सी फैट है? सैचुरेटेड फैट cause atherosclerosis and arteriosclerosis। ये दो टॉपिक हैं जिनको मैं ब्लड सर्कुलेशन में एक्सप्लेन करूंगा। एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है प्यारे बच्चों, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये होता है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। लेट्स सी, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट लोगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और वो ब्लड वेसल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और ऐसा होने से ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल नैरो। दूसरा देखो जो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल के पास जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो आर्टरीज वेन है उनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाओगे, बटर घी अगर आप ज्यादा खाओगे तो हमारे जो ब्लड वेसल है ना उनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। एक तो ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी, ल्यूमन कम हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। जैसे ब्लड वेसल है नैरो मतलब ये ऐसे होगी, अब देखा इसके अंदर जो ल्यूमन था वो कम हो गया, और ऐसा होने से ल्यूमन कम होने से आपको पता है बीपी क्या होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा। दूसरा जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाएगी, और दोनों ही लीड्स टू ब्लड प्रेशर। इसलिए द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करता है दैट यू शुड नॉट टेक सैचुरेटेड फैट इन योर डाइट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम बात करें फैट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज की, जो फैट मॉलिक्यूल होता है, अभी आपको बताया था फैट मॉलिक्यूल, इसमें दो एंड हैं, एक तो फैटी एसिड वाला एंड है, फैटी एसिड एंड मतलब जिस साइड हाइड्रोकार्बन चेन है, जिस साइड क्या है हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन है,